हनी ट्रैप का एक ऐसा मामला जिसमें 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें मां बेटी के साथ साथ एक वकील और एक एएसआई भी शामिल है। दरअसल ये मामला पलवल का है, जहां बामनी खेड़ा दिघोट मार्ग पर एक नर्सिंग होम है। इस नर्सिंग होम के संचालक डॉक्टर विजेंद्र सिंह हैं। विजेंद्र सिंह नर्सिंग होम के ऊपर ही रहते भी हैं। विजेंद्र सिंह बताते हैं कि उनके यहाँ एक युवती पिछले 2 साल से काम कर रही थी। एक दिन जब विजेंद्र सिंह लंच करने ऊपर जाते हैं तो युवती को फोन चलाते हुए देखते हैं, जिस पर उसे डांटते हुए कहते हैं कि हमेशा फोन क्यों चलाती हो, कभी काम भी कर लिया करो। अब इस घटना के बाद उसी दिन रात में करीब 9 बजे विजेंद्र सिंह को एक फोन आता है। फोन पर एक महिला होती है जो अपना नाम पूनम बताती है और वो कहती है कि वो एक वकील है। फोन पर पूनम ने विजेंद्र सिंह पर उस युवती से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया। इतना कहकर महिला वकील पूनम ने विजेंद्र से ओमेक्स सिटी आने को कहा, जिसके बाद विजेंद्र सिंह अपने भाई के साथ वहां पहुंचे। ओमेक्स सिटी पहुंचने के बाद पूनम ने विजेंद्र को अपनी गाड़ी में बिठाया और 10 लाख रुपए की मांग की। साथ ही पूनम ने कहा कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो विजेंद्र पर छेड़छाड़ का केस दर्ज करवा देगी, साथ ही सोशल मीडिया पर बदनाम कर देगी। लेकिन विजेंद्र के पास इतने पैसे नहीं थे, तो विजेंद्र ने कहा कि मेरे पास 5 लाख रुपए हैं। इस पर पूनम ने 8 लाख रुपए में डील डन की। विजेंद्र ने कहा मैं अरेंजमेंट करके पैसे दे दूंगा और वहां से वापस आ गए। अब अगले दिन पूनम फिर से फोन करती है, जिसमें उसने कहा कि 11 से 12 बजे तक आप पैसे दे दो, इससे ज्यादा देर तक मैं इन्हें रोक नहीं सकूंगी। जिसके बाद विजेंद्र सिंह अरेंजमेंट करने का बहाना बनाकर पुलिस के पास पहुंच गए। विजेंद्र सिंह ने एएसपी आयुष यादव को इस पूरी घटनाक्रम की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस की टीम ने 6 लाख रुपए के सभी नोटों का सीरियल नंबर नोट कर लिया। अब विजेंद्र सिंह और उनकी पत्नी को एडवोकेट पूनम के घर रुपये देने के लिए भेज दिया। अब जब विजेंद्र सिंह ने 6 लाख रुपए दिए तो 1 लाख रुपए की और मांग की गई, जिस पर विजेंद्र सिंह ने 60,000 रुपये ऑनलाइन भेज दिया और 40,000 बाद में देने की बात की। पैसे देने के बाद विजेंद्र सिंह जैसे ही पूनम के घर से बाहर निकले तो वहां पहले से मौजूद पुलिस टीम ने पूनम के घर में दबिश दी, तो वहां एएसआई नेतराम पैसे गिनते हुए दिखाई दिया। इस समय एएसआई की ड्यूटी 112 नंबर ईआरवी वैन पर केएमपी एक्सप्रेसवे पर चल रही थी। पुलिस ने पहले वकील और एएसआई को गिरफ्तार किया, फिर बाद में युवती और उसकी मां को भी गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान युवती और पूनम ने क्या कहा इस वीडियो में देखिए। सही बात है वो बताइए आप। इन्हें हमसे ये बोली थी कि पैसा जितना चाहिए वो ले लो, आप पुलिस में मत बताओ। कुछ बात भी हमारे बारे में ये किया था। फिर क्या मतलब किस बारे में कह रहे थे ये बात? अंकल जी ने, मैं काम करने जाती थी इनके घर पे और पूरी जबरदस्ती करी थी मेरे साथ। मैं गरीब घर की बेटी हूँ, मेरे पापा विकलांग है, मेरी मम्मी ऐसी है, किराए पे रहते हैं हम यहाँ पे। फिर कंप्लेंट किया आपने? कंप्लेंट नहीं, कंप्लेंट देने के लिए अरे भैया रुक जा। आप इनकी माँ हैं? इन्होंने कहीं पे भी किसी भी पुलिस के उम्र कितनी है आपकी दीदी? उम्र बताओ बेटा उम्र कितनी है आपकी? 20 साल। आपने कहीं भी किसी भी पुलिस स्टेशन में कोई भी कंप्लेंट की अभी तक? ना कोई कंप्लेंट नहीं की। तो ये सब क्या है आप बताइए। ये पैसे कैसे किस बात ना करे। बोल रही थी, अरे रुको बस। उनसे पूछ रहे। हाँ, अब आप बताइए आप क्या कहना चाह रहे थे? बताओ सर, ये लड़की का फोन आया मेरे पास हाँ जी कि मेरे साथ गलत हुआ है। हाँ जी तो मैंने उससे कहा कि पुलिस कंप्लेन करो। जी। तो उन्होंने कहा कि वो जो डॉक्टर साहब हैं विजेंद्र, जिनकी बाके बिहारी मंदिर में, तो उन्होंने इनसे मना कर दिया कि जितना पैसा चाहिए उतना पैसा ले लो। ठीक है। और मतलब इसके बदले पुलिस कंप्लेन मत करना, मेरी बदनामी हो जाएगी। कंप्लेनेंट्स को भी बुलाइए प्लीज। मेरी बदनामी हो जाएगी और मैं मर जाऊंगा, मैं सुसाइड कर लूंगा और मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। ठीक है। इस लड़की ने बुलाया कि आंटी मुझे कंप्लेंट देनी है। मैं तो इनकी कंप्लेंट लिखवाने के लिए आई हुई थी। ये इतने ही टाइम में ये घूस लेकर आ गए हैं। इनकी फोनों पे बातें हुई है। आपकी बात नहीं हुई है फोन पे? मेरी पैसों फोन को पे लेके? मैं तो इनसे ये कहा कि मतलब कि कंप्लेंट देने जा रहे हैं ये लोग। मतलब आप पैसों को लेन देन में आप इन्वॉल्व नहीं है? आप ये नहीं, कहना मैं चाह रहे हैं? इन्वॉल्व नहीं हूँ ठीक है। बिल्कुल भी। पुलिस को मिली सफलता के बाद पीड़ित डॉक्टर विजेंद्र सिंह ने इस पूरी घटना की जानकारी विस्तार से दी है। सुनिए। मैं बताता हूँ कि ये जैसे कि मैं दोपहर को लंच करने जाता हूँ
तो लंच करने जाता हूँ तो मेरे बच्चे ऊपर ही रहते हैं, ज़्यादातर है, नीचे भी आ जाते हैं। हमारा हॉस्पिटल का स्टाफ ऊपर नीचे दोनों जगह जाता है, हम किसी से मना नहीं करते। तो मैं ऊपर खाना खाने गया था, तो ये हमारे यहाँ पे एक लड़की है जो काम करती है, वो फ़ोन में लग रही थी। मैंने उसको डांट दिया, मैंने कहा तो फ़ोन में क्यों लग रही है, काम भी तो कर लिया कर कुछ। तो उसने मेरा हॉस्पिटल है, उसमें नर्स की काम कर रही नहीं दोनों काम करती, पानी वानी पिलवाती है, खाना वाना भी बनाती है, वैसा दोनों, ऊपर भी काम करती है, नीचे भी काम करती है। तो कितने महीने से रह रही थी आप लोग? हमारे पास कम से कम दो साल से थी। तो क्या क्या घटना घटी थी? फिर मैंने उसको धमका दिया, धमकाने के बाद वो मैंने कुछ नहीं, नॉर्मल अपना चाबी ली, मैं मोना के लिए निकल गया। बच्चे मेरे आगे 3-4 बजे से बच्चे आके खाना पीना जो भी अपना खाया पिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, ना मुझे कोई टेंशन। मैं चलो अपना चलते हैं। उसके बाद शाम को 9 बजे मेरे पास एक एडवोकेट पूनम राव का फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे आपने बदतमीजी की, आप मुझसे मिलिए अभी और ओमेक्स आ जाइए। तो मैं घबरा गया एकदम, मैंने गाड़ी चाबी ली, मैंने भैया ऐसी कोई बदतमीजी तो की नहीं है मैंने, पर फिर भी मैं एक बार मिल लेता हूँ। मैंने अपने भाई को फ़ोन कर दिया, मैंने भाई तू भी आ जाइए, मैं अकेला ठीक नहीं रहूँगा। मैं आया तो मैडम ने अपनी गाड़ी में बैठा लिया मुझे, गाड़ी में बैठा के आराम से बातचीत की, बोले इस केस में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मुझे डरा दिया, एमएलसी कटवा दी है, वो करा दी, तुम्हारा वो होगा, ये होगा। मैंने मैडम मैं आपका हाथ जोड़ता हूँ, मेरा भविष्य खराब हो जाएगा। मैंने मैडम मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मेरा भविष्य तो ठीक है, इसमें पैसा दो, 10 लाख रुपए दे दो, 10 लाख रुपए दे दो, नहीं तो फिर आप 10 साल के लिए जेल जाओ। मैंने मैडम ठीक है, मैं अरेंजमेंट करूँगा। मैंने ज़्यादा नहीं बोला, मैंने कहा मैडम 5 है मेरे पास, नहीं 8 में डन है, आप कल तक मुझे दे दो। मैं ठीक है मैडम, मैं अरेंजमेंट करता हूँ। मैं गया, घर पे गया तो मैं ऐसे ही सो पाया, नहीं सो पाया। फिर सोया 7 बजे फिर फ़ोन आ गया मैडम का ही कि आपने अरेंजमेंट किया, मैं नहीं रोक पाऊँगी, अब इनको बस मुश्किल से 11-12 बजे पैसे दे दो। मैडम मैं अरेंजमेंट कर रहा हूँ, मैं अरेंजमेंट कर रहा हूँ। तो मैं सर के पास आ गया, मैं थाने आ गया। मैंने सर को सारी घटना बताई, सर को सारा कुछ बताया। मैं सर ये दिक्कत है मेरे साथ, ये दिक्कत हुई है। क्योंकि ठीक है, इन्होंने सर ने मुझे सारा बताया कि आपका फ़ोन कॉल रिकॉर्डिंग पर रहेगी, आपको फ़ोन आता है तो मुझसे मिलोगे। मैंने सर को, उसने कहा ठीक है, आप पैसे देने जाओगे या कोई भी काम करो तो मुझसे बिना पूछे मत जाओ। मैं ठीक है। उसके बाद मेरे बच्चे शाम को इनके पास गए थे, तो उन्होंने कहा कि 7 लाख रुपए कल सुबह 11 बजे तक दे दें, अन्यथा नहीं हम केस कर देंगे। हम लोगों ने फिर सुबह इनको, सर को यही बात सारी बता दी। तो उन्होंने जो भी कैश पैस हमसे लिया, अपने हिसाब से सर ने जो कराया वो टीम ने कराया। तो मतलब कितने पैसे आप? वो सर 6 लाख कैश थे और 60,000 जो फ़ोन पे में डाले थे। किसके में डाले? पूनम राव के। तो क्या ये मतलब हनी का पूरा ग्रोथ है? ये पूरा ही ग्रोथ है जो आपसे मतलब ब्लैकमेल करके कब से प्लानिंग करे, हमारे पूरा रिकॉर्ड था इनके पास कि कैसे है क्या है, सारा कुछ पता था कि फादर क्या करते हैं। पूरा टीम गई थी, पुलिस ने उनको रंगे हाथों पकड़ा। तो इसमें कौन कौन शामिल है, कितने लोग? इसमें सर एक तो मैडम है और वो फैमिली है, और एक पुलिस वाले। पुलिस वाले का फोन आया था आपके पास? नहीं, उनका कोई फ़ोन नहीं आया। लेकिन मतलब पैसे नहीं, वो लेटे हुए थे, मेरी मैसेज गई थी, मैं नहीं गया था। तो वहाँ पुलिसकर्मी मौजूद था, पैसे नहीं, वो मैसेज को पता, मैं अंदर नहीं गया था, मैं बाहर। शिकायत मैंने जो पहले जो मैं एप्लीकेशन सर को दे गया था वो मैं दे गया था, कल दे गया। कार्रवाई ये है सर, हमें इंसाफ मिले, आगे से लोगों को सबक मिल जाए। ये हनी ट्रैप गिरोह पूरा जी कब से चल रहा था सर, मैं तो सुसाइड करने वाला था, और वो तो मैंने बच्चों को बता दिया। वीडियो के अंत में अब आप हमारे सहयोगी सचिन गौड़ की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, जिसमें वो एडवोकेट पूनम की क्राइम हिस्ट्री के बारे में बता रहे हैं। पलवल में एक हनी ट्रैप का मामला सामने आया है, जहां एक नर्सिंग होम संचालक डॉक्टर से 10 लाख रुपए की डिमांड की गई। जब डॉक्टर से 10 लाख रुपए की डिमांड की गई, उसकी एवज में आरोप ये लगाया गया कि उसने अपनी ही एक जो कर्मचारी है उसके साथ दुर्व्यवहार किया, उसके साथ बदतमीजी की। डॉक्टर ने इस मामले की कंप्लेंट पुलिस को की। पुलिस में जो कंप्लेंट की डॉक्टर ने, उसमें बताया कि एक दिन उसको एक महिला वकील का फ़ोन आया और महिला वकील ने बताया उसे कि भाई उसके खिलाफ एक जो उसका स्टाफ है उसने शिकायत दी है महिला वकील को, और अगर इस मामले को सेटल करना है तो 10 लाख रुपए लगेंगे। इसके एवज में उसने ये भी धमकी दी कि अगर ये मामला सेटल नहीं हुआ तो इसकी बदनामी होगी, इस मामले में लंबी कैद भी डॉक्टर को भुगतनी पड़ सकती है। इस पूरे मामले में डॉक्टर डर गया, जो कि उसने अपनी शिकायत में बताया। डॉक्टर ने कहा इसके बाद उसने अपने भाई से सलाह की कि उसे इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, जबकि उसका कोई कसूर नहीं है।
इसके बाद उसमें जो संबंधित थाना है, उस सदर थाने में, जो पलवल का सदर थाना है, वहाँ पे कंप्लेंट की गई। और इस कंप्लेंट के बाद पुलिस ने, जो SHO थे वहाँ पे, एक ट्रेनी IPS हैं, उन्होंने इस पूरे मामले को SSP के संज्ञान में लाया और उसके बाद एक टीम गठित की गई। और जब उस डॉक्टर को बोला गया कि जो महिला वकील हैं उनसे बात कर रही हैं, उसको कॉल करे और जो पैसे तय हुए हैं उसको लेने की जो जगह है वो तय की जाए। इसके बाद उस डॉक्टर ने संबंधित जो वकील थी उसको फ़ोन किया और इस मामले में पूरी जो SP हैं उन्होंने पूरे जो टीम है उसको लगाया। तो इसमें और भी एक शख्स का नाम सामने आया इसमें, जहां एक जो शिकायतकर्ता लड़की थी उसकी माँ की भी इन्वॉल्वमेंट थी, इसके साथ साथ वकील की इन्वॉल्वमेंट थी और इसके साथ ही एक नाम और सामने आया जो कि जो पुलिस विभाग के एक ASI थे। क्योंकि जब इस मामले में हैंड ओवर कर दिए गए, पैसे हैंड ओवर कर दिए गए, जब पुलिस ने टीम ने छापा मारा तो वहाँ 4 लोग पुलिस को मिले, जो कि एक लड़की की माँ थी, लड़की खुद थी जो कि शिकायत करता है, और वकील थी। इसी के साथ एक ASI था जो उस रकम को पूरे उस समय गिनने में लगा हुआ था। बता दें कि इस पूरे मामले पर पुलिस ने 4 को गिरफ्तार कर लिया है और इस मामले की अभी और जांच की जा रही है कि क्या इससे पहले भी इन्होंने किसी को इस तरह से हनी ट्रैप में फंसाया है और या इससे पहले भी कोई इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। तो जब पुलिस ने इस मामले की पूरी जांच की तो जो महिला वकील है उसके खिलाफ एक मामला पहले भी सामने आया है, जिसमें वो करीब 1.5 साल पहले एक हर्ष फायरिंग करती दिखाई दी है कि अपनी महिला सहेली के साथ, जिसपे ऑलरेडी एक मुकदमा दर्ज है। और अगर पलवल में हनी ट्रैप के इतिहास की बात करें तो पलवल में हनी ट्रैप का इतिहास बेहद पुराना है। सालों से इस तरह के जो हनी ट्रैप हैं वो कहीं ना कहीं पुलिस भी उनमें शामिल रही है। पुलिस की मदद से, पुलिस के वरदहस्त में ये चलते रहे हैं और जहां एक तरफ पुलिस के संरक्षण में ये चले हैं, वहीं इसी तरह पुलिस पर भी हनी ट्रैप के आरोप लगे हैं। बता दें आपको कि इससे पहले कुछ साल पहले एक पूर्व DSP पर भी को भी इस हनी ट्रैप में फंसाया गया था, उनसे भी मोटी रकम की डिमांड की गई। इसके अलावा एक सब इंस्पेक्टर को भी इसी तरह से हनी ट्रैप में फंसाया गया था, उनसे भी बड़ी डिमांड की गई थी, लेकिन हालांकि वो मामले पुलिस ने सॉल्व कर लिए, उस मामले में अरेस्टिंग हुई। लेकिन इस मामले में जो आज अभी का मामला है, इसमें बता दें कि एक सब इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी हुई है। इससे पहले भी एक इसी तरह के मामले में हनी ट्रैप में इन्वॉल्वमेंट रही जो पुलिस की, उसमें भी एक सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया गया था। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जो हनी ट्रैप का इतिहास है वो पलवल में बहुत पुराना रहा है। इसमें जहां पुलिस भी शामिल रही है, वहीं पुलिस शिकार भी रही है। अब देखना ये होगा कि अब इस मामले के बाद क्या पुलिस इस तरह के और मामलों पर रोक लगाने में कामयाब हो पाएगी। हरियाणा तक के लिए पलवल से सचिन गौड़।